पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट ये समझदारी से जीना सिखाती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। देखिए, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा कल संपन्न हुई। और सबसे पहले तो आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि कितने लोगों ने परीक्षा दी। अलग अलग जनपदों में ये जो आंकड़े हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 53.11% अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित रहे। हालांकि इस बार पदों की संख्या काफी कम है, पद मात्र 264 ही हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो पद हैं वो आगे बढ़ भी सकते हैं। परीक्षा के लिए कुल 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से मात्र आधे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है आप सभी लोगों के सामने। तो आपको बता दें कि 19 अक्टूबर से 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभिभावकों की सहमति बहुत ही अनिवार्य रहेगी। बड़े बच्चों की निगरानी की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने बाद छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जाएगा, यानी कि दिवाली के बाद जो परिषदीय स्कूल हैं उनको खोलने की तैयारी चल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने रविवार को अलग अलग कार्यक्रमों में कहा कि एहतियात के तौर पर छोटी कक्षाओं के स्कूल नहीं खोले गए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, आने वाले 1 महीने में कुछ और भी कमी आ जाएगी, तभी छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना मुनासिब होगा। और एनआईसी के चक्कर में अटकी 31,611 सहायक शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि कुल 31,661 पदों पर जो अध्यापकों की भर्ती होने वाली है, तो उसके लिए अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि टाइम स्लॉट मिलते ही काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। सभी जिलों में वरीयता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू करने और नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार है। फिलहाल एक लंबा इंतजार तो बीत ही चुका है और अब अभ्यर्थी इंतजार ये कर रहे हैं कि 31,661 के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो आगे कब बढ़ेगी। हालांकि अगर ये प्रक्रिया पूरी तरीके से आगे बढ़ती, यानी कि कंबाइंड रूप से आगे बढ़ती, तो जो पुरानी जो सूची जारी हुई है उसमें कोई फेरबदल नहीं होता और आसानी से जो चयन सूची जारी हुई है उसी के मुताबिक अभ्यर्थी अपने अपने स्कूलों में पहुंचते। लेकिन फिलहाल अब 31,661 की जो चयन सूची है और जो टाइम स्लॉट होगा एनआईसी का, उसी के मुताबिक ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को भी इसका इंतजार है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगर देखा जाए तो एक नहीं बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं और इसी के साथ एक पेंच ये भी है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जिला आवंटन सूची को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेसिक शिक्षा मुख्यालय से प्रतियोगियों के प्रतिनिधि मंडल को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। परिषद की ओर से कहा गया कि उनके पास कोई जिला आवंटन सूची अभी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शिक्षक भर्ती में आरक्षण का सही तरीके से पालन न करने के आरोप की सुनवाई कर रहा है। इसको लेकर के बनी सहमति थी कि 11 अक्टूबर को उक्त मामले में वार्ता करके स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसको लेकर प्रतियोगियों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रविवार को परिषद मुख्यालय पर पहुंचा, लेकिन उन्हें लिस्ट नहीं मिली। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। पीसीएस के बारे में बात करें तो पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में स्केलिंग के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी, वह याचिका हर्जाने के साथ खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर 10-10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट का कहना था कि इन अभ्यर्थियों ने यह झूठ बोलते हुए याचिका दाखिल की कि इस मामले पर यह उनकी पहली याचिका है, जबकि इसके पूर्व भी वह इसी विषय पर याचिका दाखिल कर चुके हैं। तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने पर सभी पर हर्जाना लगाया गया है। आलोक कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल जी ने सुनवाई की। याचिका का कहना था कि 2018 पीसीएस मुख्य परीक्षा में लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्केलिंग पद्धति सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस में दिए गए विधि सिद्धांतों के विपरीत है। स्केलिंग लागू करने के चयन प्रक्रिया दूषित हुई है। आयोग द्वारा लागू स्केलिंग से याचिकागण मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सके। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि लोक सेवा आयोग से सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक, उनकी कैटेगरी आदि का पूरा ब्यौरा मांगा जाए। साथ ही याचिकागण व अन्य सफल अभ्यर्थियों की बिना स्केलिंग और स्केलिंग के बाद की मार्कशीट भी मंगाई जाए। यह मांग की गई कि आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रार्थना पत्रों पर याचिकागण को उत्तर दे। याचिका का विरोध करते हुए लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता का कहना था
कि पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम 11 सितंबर 2020 को ही आ चुका है। आयोग के वकील ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर के अन्य अभ्यर्थी भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। पूर्व में याचिका दाखिल करने वालों में वर्तमान याचिकाकर्ताओं में से 4 लोग भी शामिल थे। और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कई सवालों को लेकर अभ्यर्थी 12 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में क्रमिक अनशन और बेमियादी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमर बहादुर गौतम ने कहा कि जब तक अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करते समय फॉर्म में हुई त्रुटि को संशोधित करने का अवसर दिया जाए। और देखिए, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको कोई झांसा देकर, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रलोभन देकर जॉब दिलाने की बात करता है तो उसकी बातों में आप बिल्कुल भी न आए। एक बहुत बड़ा गिरोह आजकल ऐसे ही आपको घूमता फिरता मिल जाएगा और आपसे आपके सारे पैसे लूट लेगा। ऐसा ही मामला एक आया है निकलकर लखनऊ से। आप देख रहे हैं कि एसटीएफ ने सचिवालय और सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 2 साथियों को गिरफ्तार भी किया है, विनीत मिश्र और देवेश मिश्र। इस गिरोह ने 700 पदों पर फर्जी नौकरी निकाली और 500 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिए। आरोप है कि ठगी के जरिए इस गिरोह ने 15 से 20 करोड़ रुपए तक की कमाई की। गिरोह 1800 और लोगों की फर्जी भर्ती के नाम पर ठगने की तैयारी में था। मामले में हरदोई के देवेश मिश्र और लखीमपुर खीरी के विनीत कुमार मिश्र को लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया गया है। और ये पूरी जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि अभी भी आपको आंख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको अपनी मेहनत ही एक सफल रास्ते पर, एक सफल मंजिल तक पहुंचा सकती है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो किसी प्रकार का प्रलोभन लेकर देकर आपको सफलता दिलाने की बात करता है तो वो फ्रॉड है, इससे आप जरूर बचें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर लेखपाल भर्ती, कोई भी परीक्षा हो, उसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके आने वाले वीडियोस जो आपको सफलता दिला सकते हैं आप सरलता से देख सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।